मूवी के स्टार्ट में हम पेरिस शहर को देखते हैं जहां दो सुपर हीरो लेडीबग और कैटनोर एक विलेन से लड़ रहे थे और सारे शहर के लोग अपने सुपर हीरो को लड़ता देखकर काफी खुश हो रहे थे। काम खत्म होने के बाद कैटनोर लेडीबग से थोड़ी फ्लर्टिंग करने लगता है। ये दोनों अपनी रियल आइडेंटिटी हमेशा एक दूसरे से छुपा कर रखते थे। आगे हम देखते हैं कि लेडीबग भी एक आम लड़की ही है जिसका नाम मैरिनेट होता है और इसे इसके एक मिराकुलस से सुपर पावर मिलती थी। वो एड्रिन नाम के एक लड़के को पसंद करती थी जो उसके ही क्लास में पढ़ता था पर कभी उससे कह नहीं पाती थी। मैरिनेट के क्लास के स्टूडेंट को एक एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा था पर एड्रिन उदास था क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड उसे वहां जाने की परमिशन नहीं देने वाले हैं। तब मैरिनेट सबसे कहती है कि एड्रिन उसका दोस्त है और वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकते। वो जाकर उसके डैड से बात करेगी कि उसे उनके साथ जाने दिया जाए। आगे हम एड्रिन के डैड को देखते हैं जो कि न्यूज़ में देख रहे थे कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन होने वाला है जहां पहली बार लफायाटा नाम के किंग की तलवार और एक बहुत रेयर नेकलेस को डिस्प्ले किया जाएगा। कहा जाता है कि वो नेकलेस एक मिराकुलस है जिसमें बहुत सारी पावर छुपी है। तभी वो देखता है कि उसके डोर पे कुछ बच्चे आए हुए हैं। वो जाकर मैरिनेट से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो एड्रिन को उनके साथ भेजने के लिए तैयार है। मैरिनेट और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं पर इसके पीछे उसका कोई सातिर प्लान छुपा था क्योंकि वो भी उस नेकलेस को चुराने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला था और अब उसे एक बहाना मिल गया था उसके बेटे के कारण। लेडीबग कैटनोर से कह रही थी कि कुछ दिन के लिए वो कहीं बाहर जा रही है और तब तक उसे पेरिस शहर की देखभाल करने को कहती है। हालांकि कैटनोर और कोई नहीं बल्कि एड्रिन ही होता है पर वो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी को नहीं जानते थे इसलिए वो दोनों अलग अलग दो जिंदगियां जी रहे थे। लेडीबग उसे एक डिवाइस देती है कि अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसे क्लिक करके वो उसे बुला सकता है। एड्रिन अपने घर में खाना खा रहा था तभी उसके डैड आके कहते हैं कि उसे उसके दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाना है और उनका बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही जाएगा। अब एड्रिन के सामने बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी क्योंकि लेडीबग ने उसे शहर का देखभाल करने को कहा था और अगर वो न्यूयॉर्क चला जाता है तो पेरिस शहर का देखभाल कौन करेगा और उसने लेडीबग को प्रॉमिस भी किया था। एड्रिन का मिराकुलस उससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए, लेडीबग को पता नहीं चलेगा और अगर यहाँ पेरिस में कुछ होता है तो उसके फ़ोन से तो उसे पता चल ही जाएगा। वो एस्ट्रो कैट बनकर तुरंत यहाँ पहुँच सकता है। वो अब अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है। एड्रिन के डैड अपनी मरी हुई बीबी के पास खड़े थे। वो कह रहा था कि उसे न्यूयॉर्क में एक नेकलेस मिली है जिसकी पावर से वो लेडीबग और कैटनर को हराकर उनका मिराकुलस ले लेगा और उन मिराकुलस की मदद से वो उसे फिर से जिंदा कर देगा। सारे स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क जाने के लिए फ्लाइट में आ चुके थे। मैरिनेट की सीट एड्रिन के ही बगल में थी जिसकी वजह से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी पर हमेशा अपने आप को समझाती रहती थी कि वो सिर्फ उसका एक फ्रेंड है, इसलिए वो अपने टीचर से अपना सीट एक्सचेंज कर लेती है। जब सब सो रहे थे तो एड्रिन मैरिनेट के पास आता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसने उसके डैड को कन्विंस किया यहाँ आने देने के लिए। तभी उनके प्लेन पे एक हमला होता है। ये हमला था टेक्नो नाम के एक विलेन का जिसके पास किसी भी टेक्नोलॉजी को चुराने की खासियत थी। वो अपने पावर से प्लेन का एक इंजन बंद कर देता है। प्लेन एक साइड से झुक जाती है। तभी उनकी मदद के लिए अनकैनी नाम की एक सुपर हीरो आती है। एक्चुअली में एक प्रोग्राम्ड रोबोट थी जिसे मैजिस्टिया नाम के सुपर हीरो ने बनाया था। वो उन सब से कहती है कि उनकी मदद के लिए यूनाइटेड हीरो आ रहे हैं, वो सब सही सलामत हैं। और तभी मैजिस्टिया की एंट्री होती है। वो जाकर प्लेन को सीधा करती है पर तब तक टेक्नो एक इंजन को उखाड़ चुका था और उसे लेकर भागने ही वाला था। तभी दो और सुपर हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था नाइट आउल और स्पैरो। नाइट आउल टेक्नो को पकड़कर बांध देता है। अनकैनी अपने पावर से प्लेन को फिर से ठीक कर देती है और वो सारे सुपर हीरो उस विलेन टेक्नो को लेकर चले जाते हैं। टेक्नो को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब वो सारे न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। अनकैनी और स्पैरो को उन बच्चों को देखभाल करने के लिए उनके साथ ही रख दिया जाता है। वो दोनों अपने इंसान रूप में उनके साथ ही रहते हैं। अगले दिन वो सब एग्जीबिशन के लिए म्यूजियम में जाते हैं। मैरिनेट की दोस्त उसे वहाँ के टीचर डीन गेट को दिखाकर कहती है कि ये भी एक सुपर हीरो है और इसे डोरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी डोर को एक टेलीपोर्टिंग पैसेज की तरह बना सकता है। वो कहती है कि अमेरिका में सुपर हीरो को छुप कर नहीं रहना पड़ता है। अनकैनी और स्पैरो भी उन सबके साथ ही थे। इधर एड्रिन के डैड भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे और वो अपने कार में अपनी असली रूप में आता है। उसके पास भी एक मिराकुलस था। वो बाकी दुनिया के लिए हॉक मॉथ के नाम से जाना जाता था। उसके पास एक ऐसी पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी पावरफुल बना सकता था और यही काम वो टेक्नो के साथ करता है। वो उससे एक डील करता है कि वो उसे म्यूजियम से वो तलवार चुरा कर ला कर दे और इसके बदले में उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी चुराने का मौका मिलेगा और वो टेक्नो को बहुत पावरफुल बना देता है जिसके चलते वो पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है। ये सब अभी भी म्यूजियम में ही थे। तभी एड्रिन अपने फ़ोन में देखता है कि एक अननोन रोबोट ने पेरिस में हमला किया है। मैरिनेट सोचने लगती है कि अभी तक कैटनर वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। तभी उस म्यूजियम में टेक्नो हमला करता है। वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल हो चुका था। अनकैनी और स्पैरो उसे रोकने की कोशिश करती है।
डोरमैन सबको सही सलामत वहाँ से निकालने लगता है। डोरमैन अनकैनी और स्पैरो को भी वहाँ से बाहर निकलने को कहता है, पर तभी वो अनकैनी को पकड़ लेता है और उसके सारे पावर को अपने अंदर खींच लेता है। टेक्नो उन दोनों पे काफ़ी भारी पड़ रहा था। वहाँ छुपे मैरिनेट और एड्रिन के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वो अपने मिरेकुलस को ऑन करते हैं और वो दोनों लेडीबग और कैटन्योर में बदल जाते हैं। लेडीबग स्पैरो को उठाती है, तभी वो कैटन्योर को देखती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पेरिस में होना चाहिए था। कैटन्योर कहता है बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएगा। और वो दोनों जाकर अनकैनी को उस टेक्नो से बचाते हैं, पर टेक्नो भागने में कामयाब रहता है। वो सब उनका पीछा करते हैं और आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं। टेक्नो उन दोनों पे हमला कर देता है। वो कैटन्योर को पकड़कर जोर से दूर फेंकता है। अनकैनी उसे रोकती है, पर इतना तेज झटका लगने से अनकैनी वहीं गिरकर मर जाती है। तभी मैजिस्टिया गुस्से में आती है और टेक्नो को एक जोर का पंच देती है। वो दूर जाकर गिरता है। म्यूजियम से तब तक हॉकमॉथ वो नेकलेस ले लेता है और जाकर वो टेक्नो को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। मैजिस्टिया अनकैनी को अपनी गोद में उठाकर रोने लगती है। तब तक वहाँ नाइट ऑल भी आ जाता है। वो लेडीबग और कैटन्योर से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लेडीबग अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देती है। अनकैनी भी फिर से जिंदा हो जाती है, पर नाइट ऑल लेडीबग और कैटन्योर से कहता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है और वो उनसे उनका मिरेकुलस वापस मांगता है, पर वो दोनों उसे देने से मना कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों एक मेन हॉल में जाकर छुप जाते हैं। लेडीबग देखती है कि पेरिस में उस रोबोट ने बहुत तबाही मचाई है और वो अचानक कहीं गायब हो गया है। वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी अब सब कुछ ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने पावर से सब कुछ तभी ठीक कर पाती है जब तक विलेन वहीं हो, पर वहाँ का विलेन तो गायब हो गया है। कैटन्योर कहता है सब उसकी गलती है, उसने ही सबको खतरे में डाल दिया, और वो अपने मिरेकुलस वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो इसके काबिल नहीं है। मैरिनेट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता है। हॉकमॉथ वो नेकलेस पहन चुका था जिसमें किसी भी चीज़ को हासिल करने की ताकत थी। अब वो इसकी मदद से लेडीबग और कैटन्योर से उनका मिरेकुलस छीनना चाहता था। वो जाकर फिर से टेक्नो को उसका पावर दे देता है और इस बार उसे वो नेकलेस भी पहना देता है और उसे उन दोनों से छीनकर वो मिरेकुलस लाने को कहता है। एड्रिन मैरिनेट को बाय बोलकर अपने डैड के साथ चला जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक वो जा चुका था। टेक्नो अब शहर में आ जाता है। सारे सुपर हीरो उसे पकड़ने जाते हैं, पर उस लॉकेट की मदद से वो सबके माइंड पे अपना कंट्रोल कर लेता है और वो सारे सुपर हीरो अपने ही शहर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हॉकमॉथ टीवी पे आता है। वो लेडीबग और कैटन्योर से कहता है कि वो अपना मिरेकुलस उनके हवाले कर दे, नहीं तो वो पूरे न्यूयॉर्क शहर को बर्बाद कर देगा। अनकैनी स्पैरो से कहती है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि बाकी सब उस टेक्नो के कब्जे में है। वो दोनों शहर में आ जाते हैं, पर वो सारे हीरो उन पर ही हमला कर देते हैं। अनकैनी मैरिनेट से मिलती है और उससे कहती है कि उसे पता है तुम ही लेडीबग हो, क्योंकि उसका सूट एक इंसान को धोखा दे सकता है, एक रोबोट को नहीं। वो उससे कहती है कि न्यूयॉर्क को लेडीबग की जरूरत है, पर मैरिनेट कहती है कि उसे नहीं लगता वो अपने पार्टनर कैटन्योर के बिना ये सब कर पाएगी। अनकैनी उससे कैटन्योर का मिरेकुलस ले लेती है और एड्रिन के पास जाकर सब कुछ बताती है कि लेडीबग को कैटन्योर की जरूरत है। वो वापस आ जाता है। लेडीबग उसे वापस से देखकर उसके गले लग जाती है। टेक्नो कहता है कि वो एक रॉकेट लॉन्च करने वाला है अगले 5 मिनट में, और अगर ये रॉकेट लॉन्च हो गई तो वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो जाएगा। अब उन लोगों को जल्दी से कुछ करना था। लेडीबग कहती है कि सबसे पहले उन्हें टेक्नो से वो मिरेकुलस छीनना होगा, जिससे उनके सारे सुपर हीरो आज़ाद हो जाएंगे और फिर सारे मिलकर उसे आराम से हरा सकते हैं। वो दोनों छुपते हुए टेक्नो के पास पहुंचते हैं और लेडीबग उसका मिरेकुलस छीनकर स्पैरो को दे देती है, जिसे पहनते ही स्पैरो के पास एक नई पावर आ जाती है और इसी के साथ बाकी के सुपर हीरो भी ठीक हो जाते हैं। तब तक वो रॉकेट भी लॉन्च हो जाता है, पर मैजिस्टिया उस रॉकेट को पकड़कर दूर अंतरिक्ष में फेंक देती है और बाकी के सारे हीरो मिलकर उस टेक्नो को पकड़ते हैं। लेडीबग फिर से अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देती है। सारे हीरो लेडीबग और कैटन्योर को थैंक्स बोलते हैं इन सब के लिए। हॉकमॉथ आज भले ही हार गया था, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा से मिरेकुलस लेने जरूर आएगा और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।